लड्डू गोपाल को भोग क्यों लगाना चाहिए? इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक सेठ हुआ करता था। वो बहुत ही कंजूस था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। एक दिन वो शहर जाने लगा तो अपने बच्चे को समझाता है कि देखो, दुकान को अच्छे से संभालना, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी उधार मत देना। लड़के ने कहा ठीक है बाबूजी। लड़का दुकान संभालने लगा। एक दिन एक बगल के मंदिर के संत आते हैं। वो अक्सर आया भी करते थे। वो नमक मांगते हैं लड़के से। लड़के ने नमक दे दिया। उसी के कुछ देर बाद सेठ शहर से वापस आ गया। उसने लड़के से बातचीत की। उसी दौरान उसे एक खुला हुआ डब्बा मिला। उसने कहा कि ये डब्बा खुला क्यों है? लड़के ने बताया, अभी मंदिर के संत साहब आए थे, वो नमक मांग रहे थे, मैंने नमक निकाल के दिया। सेठ अवाक रह गया। अरे, तुमने ये क्या कर दिया? ये नमक नहीं है, ये जहर है। अरे बुद्धू, तुमने क्या कर दिया? सेठ घबराया, दौड़ा दौड़ा मंदिर की तरफ भागा। दूर से ही चिल्लाने लगा, संत महाराज, संत महाराज, आपने नमक का प्रयोग तो नहीं किया है? यह नमक नहीं है। मेरे लड़के ने आपको गलती से नमक की जगह जहर दे दिया है। संत मुस्कुराए, बोले, अब जो नमक था या जहर था, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भोग मैंने लड्डू गोपाल को लगा दिया है, और जो भोग मैं अपने गिरधर को लगा देता हूँ वही ग्रहण करता हूँ। सेठ ने बहुत मना किया, लेकिन मैं अब वही ग्रहण करूँगा, अब जो होगा देखा जाएगा। सेठ बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। संत ने कहा, आप निश्चिंत होकर के आप जाएं। संत के चेहरे पे बिल्कुल सिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, शांत चित्त, शांत मन। और वो सेठ से बोलते हैं, आप जाइए और निश्चिंत रहिए। लेकिन सेठ बहुत घबराया हुआ था, बहुत परेशान था। सेठ सोचा, मैं कैसे जाऊं? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा पाऊंगा। सेठ वहीं तालाब के पास बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। आज की रात मानो कट ही नहीं रही थी, कितनी लंबी हो गई थी। रात भर वो सोचता रहा कि यदि संत को कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो गया। धीरे धीरे रात का वो पल कटता है और सुबह होती है। संत महाराज आते हैं और सेठ को राधे राधे कहते हैं। सेठ अवाक था और संत जी से पूछा, संत महाराज, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? संत ने कहा, मैं तो रात ही में आपको कहा था कि आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिसका गिरधर गोपाल, उसका कोई क्या कर सकता है। अब आप जाएं। सेठ ने कहा, तो मैं भगवान का दर्शन कर लेता जाता हूं। सेठ और संत दोनों भगवान की मंदिर की तरफ चले। जब मंदिर का केवाड़ खोला गया तो दोनों ने देखा भगवान की विग्रह बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस भोजन में जहर था, जिसको भगवान ने ग्रहण कर लिया, लेकिन अपने भक्त पे उसकी आंच नहीं आने दी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप भगवान को भोजन अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, भगवान को सोच करके भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और भगवान को ही समर्पित करते हैं,
तो वो भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। उसमें अथाह शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और इससे हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। कहा भी जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। आप ऊर्जा से परिपूर्ण भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो हमारा मन अच्छा होता है। हमारा मन अच्छा होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, और हमारा स्वास्थ्य जब अच्छा होता है और मन भी अच्छा होता है तो हम कर्म अच्छे करते हैं और प्रगति करते हैं। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसीलिए कहा जाता है, भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ही ग्रहण करिए, वो भोजन अमृत हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप जरूर भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में होते हुए बदलाव को महसूस करेंगे। यदि आपके जीवन में भी किसी विपरीत परिस्थिति में आपने भगवान का अनुभव किया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और राधे राधे लिखिए। जय श्री कृष्ण।